वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम हमारी CDP की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें एक और हम सेशन को ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का और डैश ज़रूर होना चाहिए। मतलब किन चीज़ों को होना ज़रूरी है विद्यार्थी के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जब विद्यार्थियों का हो रहा है पोर्टफोलियो तो किनका होना ज़रूरी है, विद्यार्थियों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, हमें इन दोनों में से देखना है। ठीक है, तो किस किस का होना ज़रूरी है, विद्यार्थियों और समावेशन, विद्यार्थियों और बहिष्करण। तो भाई बहिष्करण नहीं होगा, विद्यार्थियों और समावेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज ये वीडियो में हम कुछ कम क्वेश्चंस को रखेंगे, लेकिन हाँ डिस्कस हम डेली करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि बस इसको मज़ेदार नहीं बना सकता और सबको मज़ेदार बना सकता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सेकंड ऑप्शन है मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने। थर्ड ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने। फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइए, अगर कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। आप ये नहीं कर सकते लेकिन बाकी आप सब करा सकते हैं। तो समस्या समाधान जो है वो एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली कहलाती है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सचेत होकर नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। अतः जो शिक्षक है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा अन्य सभी माध्यम से समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है, यानी कि जो अंतः विषयी अनुदेशन है उसका सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट लाभ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सेकंड है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। थर्ड है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। फोर्थ है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि बहुत सी बातों में अनुप्रयोग करना सिखाया जाता है और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को सीखे गए नवीन ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के जो अवसर उपलब्ध कराते हैं, यही अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय का अर्थ क्या है? सिवाय का हम यहाँ पर अर्थ एक नहीं के रूप में लेंगे। जैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है ना। तो मतलब ये कह रहा है सफल समावेशन को निम्नलिखित में से
सबकी आवश्यकता होती है, जो भी हमें दिए गए हैं ये ऑप्शन सबकी आवश्यकता होती है, सिवाय यानी कि किसी एक के, उस एक के अलावा और सबकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। हम ये तीनों काम करेंगे, लेकिन जो पृथक्करण है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सफल समावेशन हेतु किसी को पृथक्करण के सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन तथा संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से बालक अपने तथा अपने वातावरण के बीच संतुलन का उल्लेख करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? मतलब समस्या समाधान का जो उपागम है उसका विशेष चिन्ह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, यानी सही उत्तर प्राप्त करने का एक ही उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, तो हमारे ये दोनों तो रॉन्ग ही हो गए। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है कि अंतर्निहित होता है समस्या कथन में संकेत। समस्या कथन में संकेत का अंतर्निहित होना समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है। मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन इस उपागम की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी का मतलब क्या होता है? नर्सरी मतलब हम सभी समझते हैं, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि नर्सरी क्या है। मतलब कि बच्चा जब बच्चा स्कूल में जाना सीखता है, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, जब बैठना सीखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नर्सरी। अच्छा, और एक और नर्सरी होता है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं? उगाए जाते हैं, है ना। यानी कि पौधों को क्या किया जाता है? अच्छी तरह देखभाल करके पौधे उगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी नर्सरी का अर्थ वहीं से है। नर्सरी मतलब जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब उनको यहाँ पर अगर हम पौधों के रूप में देखें, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं उनको अच्छा सिखाने की, तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी रहेगी? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जो है वो शुरू कराने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु रहेगी, ऑप्शंस हैं मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो जो नर्सरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अधिक लगाव किससे होता है? परिवार से होता है। तो अगर हम उनके लिए परिवार से ही पढ़ाना शुरू करेंगे तो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाला बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार से सर्वाधिक प्रभावित होता है ना, सर्वाधिक प्रभावित होता है। अतः इस कक्षा में शुरुआत कराने की दृष्टि से मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अधिक उत्तम होगी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, कल मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि सीटेट की जो हमारी प्रिपरेशन है उसके दौरान हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है ना, जिससे हमारा जो सीटेट का जो आउटपुट है, सीटेट प्रिपरेशन का जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आए। कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ आपके लिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, कक्षा है वहाँ पर सकारात्मक वातावरण चाहता है शिक्षक, तो उसे क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए।
आप खुद ही समझ पा रहे होंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम ये सब तो करते ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ का है सकारात्मक वातावरण की बात आ रही है। सकारात्मक एक अच्छा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे एज अ टीचर। तो बच्चों में आपको विभेद नहीं करना है, चाहे वो कितने भी अच्छी पृष्ठभूमि मतलब अच्छे बैकग्राउंड से हो, चाहे कितने भी लो बैकग्राउंड से हो, आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह देखना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स तक तो आप ज़रूर ही शेयर कीजिएगा वीडियोस को। और पूरी सीडीपी की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, और अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतर, कुछ यूज़फुल कर सकूँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ यूज़फुल कर रही हूँ और आपके लिए कुछ यूज़फुल कर सकती हूँ, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम दिनों दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाली हूँ कि सीडीपी की जो हमारी प्रिपरेशन है उसके ड्यूरिंग हम कौन कौन सी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। तो बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।